अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर समेत अहम शख्सियात से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम कराने, अमन इस्तेहकाम, मगरबी एशिया की सिक्योरिटी से मुताल्लिक सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुकम्मल हो गया। उनका दौरा कशीदगी में कमी, मफाहमत को फ़रोग देने के लिए था। ईरान की क़यादत ख़त्म, अब मुआहदे के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा कि ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास ना एयरफोर्स है और ना नेवी। हमने ईरान का वही हाल किया जो वेनेजुएला का किया। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर फौज जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमने अपने हमलों से ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। मजीद बोले, 2 साल पहले अमेरिका मुर्दा मुल्क था, अब हर कोई इज्जत कर रहा है। मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने फिर वाज़े कर दिया, कहा हम NPT रुकन है और यूरेनियम की अफजूदगी हमारा कानूनी हक है। मुज़ाकरात में अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम पर बात की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि अमेरिका से मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। कतर का मुज़ाकराती वफ्द भी तेहरान पहुंचा, लेकिन असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा UN सेक्रेटरी जनरल में टेलीफोनिक गुफ्तगू, पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालिबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। अमेरिका माजी में भी वादा खिलाफी से सफारतकारी को नुकसान पहुँचाता रहा। अब्बास अराग़ची का कतर, तुर्की और इराकी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की हांगझो में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी मिस्टर वांग हाओ से मुलाकात। सूबाई ताउन, टेक्नोलॉजी, तिजारत और CPEC फ़ेज़ 2 के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने ज़ीजियांग सूबे की शानदार तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि सूबाई सतह पर ताउन पाक चीन ताल्लुकात का अहम सतून है। पाकिस्तान की रिपोर्ट UN सलामती कौंसिल में मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि रिपोर्ट इलाकाई बहरानों मौज़ूआती अमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। सालाना रिपोर्ट शफाफियत, जवाबदही के फ़रोग का अहम जरिया है। रिपोर्ट में आलमी तनाज़ात, अमनो सलामती और इंसानी बहरानों की निशानदही की गई। अमन मिशन, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का एबोला के खदशे पर पेशगी इक़दाम का फैसला। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक अवाम को वबाई अमराज से बचाने के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल जारी है। वज़ारत सेहत आलमी इदारा सेहत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग और निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई। अफ्रीका से बाहर किसी मुल्क में एबोला का कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। दो 300 रुपए से बढ़ा देते हैं, 6 रुपए पे क्या मर बके 600 रुपए दिहाड़ी है सर। इसमें हम 1000 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, हमें कोई इनकम नहीं हो रही। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बहुत ही परेशान है। ईद कुर्बान से काबिल शहरियों के लिए रिलीफ का झोंपा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार कमी। पेट्रोल 6, डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 403 रुपए 78 पैसे, डीजल 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर। मिट्टी का तेल 71 पैसे सस्ता होकर 313 रुपए 44 पैसे लीटर हो गया। हुकूमत कीमतों में भारी इजाफे के बाद मामूली कमी करती है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी पर नाखुश।
ईद कुर्बान करीब मवेशी मंडियों में रंग रौनक और हुस्न के जलवे। बकरों, दुम्बों और चौलिस्तानी बैलों के चर्चे। कराची की मवेशी मंडियों में खूब गहमा गहमी। जनूबी पंजाब की मवेशी मंडियों में राजनपुरी बकरे मरकज़े निगाह बने हुए हैं। भारी भरकम बैलों ने भी खरीदारों की तवज्जो खींच ली। व्यापारियों ने रश देखते ही डिमांड भी बढ़ा दी। पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए बच्चे भी वालिदैन के हमरा मंडी पहुंच गए। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वजीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी का कहना था कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मंडियों में व्यापारियों के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ीक ने कहा कि आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग तकसीम किए जा रहे हैं। सफाई ऑपरेशन 24 घंटे जारी रहेगा। फातिमा जना मवेशी मंडी मुल्तान में सहूलियात का फुकदान। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए व्यापारी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि जानवरों के पीने के लिए पानी का इंतजाम नहीं, सिर्फ 2 मोटरें हैं। पानी के हसूल के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता है। ईद कुर्बान पर आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए मिशन। डिप्टी कमिश्नर नोमान सद्दीक की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी का इजलास हुआ। खुसूसी सफाई ऑपरेशन और अवामी आगाही मुहिम के लिए जामे प्लान तश्कील। वेस्ट बैग्स फरहमी के लिए शहर भर में खुसूसी कैंप्स और फ्लावर गेट्स कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नोमान सद्दीक ने कहा, शहरियों को साफ माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों की खुराक का भी खास ख्याल। चारे की मांग में इजाफा। जंतर 600, जवार 400 रुपए फी मन। बड़े मवेशियों के लिए ज्वार, भूसा और खुसूसी वंडा भी मार्केट में दस्तयाब है। गली मोहल्लों में चारे के स्टॉल्स शहरी जानवरों के लिए खरीदने लगे। ईद कुर्बान पर जानवरों की खरीदारी के साथ साथ शॉपिंग भी जारी है। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए खरीदारी जारी। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। मेकअप, चूड़ियों की दुकानों में रश। किसी को मैचिंग चूड़ियों तो किसी को जूतों की तलाश। एक बार फिर अपनों से मिलने का वक्त आ गया। परदेसियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। मुल्क भर में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। गाड़ियां कम, मुसाफिर ज्यादा। ओवर चार्जिंग भी धड़ल्ले से जारी। परदेसियों का कहना है कि किराया बहुत ज्यादा है, मगर करें तो क्या करें, घर तो जाना है। क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया। डीजल पहले पड़ता था 80,000 का, अभी लाख रुपए से ऊपर पड़ता है। इसलिए ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, तो साफ ज़ाहिर आवाम भी परेशान है। मेन किराया था 1200 था, अब 2100 हो गया है, तो 900 1200 का एक्सटेंड होना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम स्टूडेंट लोग हैं, हम इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकते। ईद कुर्बान और पकवान का चोली दामन का साथ। ईद कुर्बान पर घरों में लजीज पकवान तैयार ना हो ये मुमकिन ही नहीं, मगर मिसाले हिसाब से डालेंगे तो पकवान लजीज बनेगा। शहरियों ने खुश्क मिसालों की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। टिक्का बोटी, कबाब बनाने के लिए अंगीठियां, सलाखें भी खरीदी जाने लगी। ईद कुर्बान पर सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। कुर्बानी के बाद आलाइशें गली मोहल्लों में फेंकने पर जुर्माना होगा। जिस शहरी ने आलाइशें गली मोहल्लों में फेंकी उन्हें 50,000 रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में मंजूरी। वज़ीर आला का कहना था कि ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। सफाई पर इनाम और सताइश होगी, जबकि शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। वज़ीर आला की तरफ से ईद कुर्बान पर सफाई का खसूसी प्लान। अजला की इंतजामिया सफाई के लिए मुतहरिक हो गई। आलाइशों को बरवक्त ठिकाने लगाने के लिए मंसूबे तैयार। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें डालने के लिए प्लास्टिक बैग्स भी तकसीम। खसूसी टीमें तश्कील। सफाई के अमल की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी कंट्रोल रूम्स भी कायम। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा के मौके पर 3 रोज़ा तातीलात का ऐलान। पंजाब भर में 26 से 28 मई तक आम तातील होगी। ईद उल अज़हा की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। छुट्टियां मंगल, बुध और जुमेरात के रोज़ होंगी।
दूध की सनत में शफाफियत, टैक्स मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। FBR ने दूध की प्रोडक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लाजमी करार दे दी। कंपनियों को मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। दूध फैक्ट्री को 30 जून तक सिस्टम की तनसीब मुकम्मल करने की डेडलाइन। नवाज शरीफ ज़रे यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस, हयातियाती तनों, जानदारों समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। डीन सोशल साइंसेज प्रोफेसर इरफान बेग की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि लोगों की खुराक का बंदोबस्त करना अहम काम है। फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में बात की। लिया खेलों के मैदान में भी आगे। गर्ल्स फुटबॉल टीम की इस्लामाबाद में पहली पोजीशन। डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की तरफ से टीम के एजाज में तकरीब हुई। ADCG शबीर डोगर, DSO इम्तियाज भट्टी भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने खिलाड़ियों को इनामात और सर्टिफिकेट्स दिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। लाहौर में TCS की 8 ब्रांच पर सीरीज के टिकटों की फरोख्त जारी। शायकीन PCB की वेबसाइट से टिकट खरीद सकते हैं। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा। दूसरा और तीसरा वनडे 4 और 2 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और हरीपुर में सदियों पुराने 3 रोज़ा जश्न की रंगारंग तकरीब। मेले के दौरान कदीम सकाफती नेज़ाबाजी के मुकाबले, मुल्क भर से 600 खिलाड़ियों और घोड़ों की शिरकत। मिनी मैराथन रेस का भी इनेकाद। खवातीन के लिए मीना बाजार लग गया।